नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उसके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। इस न्यूटन का एक्टिंग का फॉर्मूला बड़ा गजब का है। बॉलीवुड की एक्टिंग की पिच पे इन्होंने ऐसा रन किया कि आज तक इनकी सक्सेस की दौड़ खत्म नहीं हुई। इनका शौर्य इनके किरदारों में दिखता है, इसलिए ये कड़क सिंह बड़े गर्व से कहता है, मैं अटल हूं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या बैकग्राउंड स्कोर है? परफेक्ट टाइमिंग। रिंगटोन पुराना वाला है जी। थैंक यू सुना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेशनल अवार्ड विनर्स बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट हुए हैं। कैसा लगता है जब, बिकॉज इतना टैलेंट जब एक बॉक्स में आता है और उस बॉक्स जब खुलता है पिटारा तो कड़क सिंह दिखाई देता है। जी जी, ये स्क्रिप्ट यूनिक थी, खास थी हम सबके लिए, तो इसीलिए हम लोग इसका हिस्सा बने हैं। और अब आप दर्शक देखेंगे ZEE5 पे, फिर बताएंगे उन्हें कैसी लगी। मैं इतना ज़रूर निवेदन करूंगा कि इत्मीनान से देखें। इस फिल्म में अगर 4 मिनट आपने मैसेज पढ़ने में गंवा दिया तो फिर फिल्म को जोड़ना मुश्किल होगा। तो ये फिल्म आपसे भी थोड़ी गंभीरता मांगती है कि मुझे गौर से देखो। संजय, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड विद योर रोल्स। हमने पहले भी बात की है ये किरदार, बिकॉज ये किरदार ऐसा है जिसमें इमोशंस भी है और एक थ्रिल भी देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर। लेकिन आपका अपना पर्सनल किरदार मैं पूछूं, क्योंकि एक रिलेशन भी है इसमें बाप बेटी का, और रिलेशन बहुत वर्क कर रहा है आजकल। हम एनिमल में भी देख चुके हैं। सो हाउ यू टेक दिस रोल एज एन इमोशन, और कितना थ्रिल आपको लगा? I think, at least for me personally as an actor, the reason why we look for certain stories या आप एक किरदार को करना इसलिए चाहते हो क्योंकि अपने ज़िंदगी का कुछ इमोशनल रिलीज़ होता है जो इन कहानियों के ज़रिए आई थिंक हम we can bring that out. For me personally, that was the draw to play साक्षी and कड़क सिंह डायनामिक आउट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, उसमें बहुत लेयर्स हैं, और पंकज सर के साथ करने को मिला तो there wasn't much to think about honestly. मेरे लिए बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है, फुल ऑफ लर्निंग। अच्छा पंकज सर, मैंने बाकी स्टारकास्ट का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि मैं हिमाचल गया, मोमोज खाए, मैं दिल्ली के खाए, लेकिन जो पंकज सर के घर में मोमोज मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते। हाँ, मेरे यहाँ मोमोज अच्छे बनते हैं। 2 व्यक्ति हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो हस्बैंड वाइफ, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हमने वो बहुतों को फुकरे में, जो भी मड में शूटिंग करता है तो सेट पे भी लेके जाता हूँ। तो वो चटनी मोमोज इतने फेमस हो गए हैं कि सोच रहा हूँ दुकान ही खोल लूँगा। क्योंकि पंकज सर बहुत अच्छे कुक भी हैं। ही इज़ ऑल्सो वर्कड इन होटल बिकॉज कुकिंग में बहुत अच्छे थे। उनके हाथ का कुछ लाजवाब, कड़क सिंह के हाथ का कुछ कड़क खाने को। इस बार हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए पहले सर के घर पे मोमोज से, फिर जब टोनी दा हमें कलकत्ता ले गए वहाँ तो 12 डिशेस हर रोज़ लग जाती थी। तो सर के हाथ का खाना मुझे तो अभी नसीब नहीं हुआ है सर। तो अभी पेंडिंग है वो। अच्छा, क्योंकि सर जब आप ऐसी किरदार करते हैं बहुत कुछ भूलने का मन नहीं करता है, लेकिन एक किरदार ऐसा है जो भूल जा रहा है। कभी कोई ऐसा किरदार आपको लगता है कि इस किरदार के मैच किया हो, या किरदार ही सबसे अलग किरदार है आपका अभी तक का? नहीं, ये अलग है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। ये वाकई अलग है। हम तो कहते हैं अलग होने के लिए अलग है, क्योंकि इसमें खास करके ये पार्ट जो पोस्टर पे दिख रहा है, सेकंड वाले में थोड़ा सा मेरा एलिमेंट है, हॉस्पिटल के पार्ट में हल्का सा एलिमेंट रखा हूँ, तो अलग है, मुख्तलिफ है, बिल्कुल नया है मेरे लिए भी। इसीलिए मैं एक्साइटेड था, और जो किए हैं वो दर्शक देखेंगे। अच्छा, क्योंकि आप एक ऐसा किरदार निभाना चाहते हैं जो मुझे पता है जो अभी तक आपने शायद इसमें भी नहीं निभाया, और वो किरदार आप निभाते थे छठ पूजा पे बचपन में, वही किरदार आप करना चाहते हैं। आपको कहाँ से पता चला? हाँ, मैं मतलब अपने जेंडर के बियॉन्ड कुछ करना चाहता हूँ, मेरा मन है। कोई स्क्रिप्ट सुन रहा होगा तो भेजे। बिल्कुल संजना, बिकॉज आप एक ऐसा हमेशा किरदार निभाती आई हैं जो बहुत ही बबली काइंड है। एक अभी आपने किरदार निभाया, लड़कियों का ग्रुप है, बाइकिंग पे जाता है। इस किरदार को निभाने में क्योंकि बहुत सीरियसनेस होती है, बहुत अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें बबली काइंड ऑफ अ थिंग नहीं होती। आपको इसके लिए कितनी खुद अंदर से प्रिपेयर करना पड़ा? मैं अगर फुल्ली ऑनेस्ट आंसर दूं तो मुझे पता नहीं मेरे अंदर उदासी है या मुझे डिफ़िकल्टी नहीं महसूस होती इस साइड ऑफ ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर करने में। मुझे एक्चुअली आई फाइंड कि जब ब्लो ड्राइड हेयर और ग्लैमरस कपड़े
पहनने पड़ते हैं और पूरे टाइम हंसना पड़ता है, मुझे एक्चुअली उसमें ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ तो सेट पे आओ, 5 हेयर और मेकअप भी नहीं है कुछ भी, बस स्क्रिप्ट पे काम करो और फिर परफॉर्म करो, इसी में मज़ा है पर्सनली मुझे। तो तभी भी किसी बासु में भी ऐसे एलिमेंट्स थे, अब साक्षी में भी हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आई डू गेट अट्रैक्टेड टू दिस टाइप ऑफ पार्ट्स। अच्छा पंकज जी, ये कड़क इसलिए भी है क्योंकि अगर पंकज जी ने 10 दिन की क्लासेस वर्कशॉप्स अगर किसी चीज़ किरदार के लिए ली है तो वो किरदार बिल्कुल कड़क होता है। और 10 दिन की क्लासेस के लिए वर्कशॉप्स में क्या बिकॉज हम जानना चाहते हैं, हम बहुत एक्साइटेड रहती है कि अगर पंकज जी 10 दिन की क्लासेस ले रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं इस किरदार के लिए, तो कैसी थी, क्या था? नॉट इस किरदार के लिए, उसके बाद उस वर्कशॉप के बाद यही फिल्म शुरू होनी थी, तो मैंने संजना को बुला लिया। वर्कशॉप हम लोग एक रूटीन एक्टिंग के ऊपर था और उसके बाद हम इसकी रीडिंग वीडिंग करते थे। तो ये वर्कशॉप करके संजना रुक जाती थी और परेश था और कभी टोनी दा आ गए, या मेरे जो टीचर थे प्रसन्ना के साथ भी हम लोग शेयर करते थे कि ये रोल कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है। तो वो मैं थोड़ा बोर हो गया था, मुझे लाइफ में कुछ लगा कि कुछ तो रिविजिट करें, तो अपने गुरु को बुलाया, टीचर को। प्रसन्ना सर आ गए, दूसरी टीचर मेरी अभी फिल्म देख रही है, अनुराधा मैम, अनुराधा कपूर। हाँ हाँ, अंदर बैठी हैं। सर आखिरी 2 सवाल, बिकॉज और भी मेरे लोग, वालिद साहब चाहते थे डॉक्टर बने, डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट के साथ सही इलाज हो पा रहा है और सही कर पा रहे हैं, तो वो लगता है कि डॉक्टर वाली फीलिंग है क्योंकि वालिद साहब वही चाहते थे। पता नहीं मैं स्क्रिप्ट के डॉक्टर बन गए, क्रिएटिव डॉक्टर नहीं। वो जीवन में जो होता है सब सही होता है, ऑर्गेनिक जर्नी है। अच्छा, हिंदी सिनेमा, बिकॉज आपको हिंदी सिनेमा के बारे में 10th के बाद पता लगा क्योंकि अब सिनेमा इतना फैल रहा है बिहार में, कितना देख पाते हैं लोग आपको, बिकॉज गांव-गांव तक सिनेमा पहुंच गया है, लेकिन क्या बदलाव आया है सिनेमा को लेके बिहार में? बहुत देखते हैं। अभी मैं गांव पे आया था, लड़का, मैं उसको पूछा मुझे कहाँ देखे हो, तो उसने बोला वो आप वीडियो के बीच में आते हैं शाबाश बेटा करने, म्यूजिक करने, तो वो मीम्स देखा था। तो मैं सिर्फ सिनेमा के माध्यम से नहीं, मैं मीम्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, डिजिटल हर प्लेटफॉर्म पे हूँ। थैंक यू। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सज्जा, क्या कहना चाहिए, बिकॉज ब्लशेस हैं, हम देख पा रहे हैं, यू आर हैप्पी एंड हैप्पी, इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट ऑल्सो बिकॉज इतनी कड़क मूवी निकल के आई है, व्हाट ऑल यू हैव टू से? आई जस्ट हैव टू से कि जेन्युइनली, आई नो सब बोलते हैं कि दिल से बनाई है, हमने भी बनाई है, पर एक्चुअली वी बिलीव के कुछ स्पेशल बना है। तो 8 दिसंबर को ज़रूर टाइम निकाल के देखिएगा, अपने फ़ोन साइड में छोड़ देना क्योंकि इफ़ यू ब्लिंक यू आर गोना मिस। तो आई होप यू ऑल एंजॉय द फिल्म। थैंक यू टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, फिल्म का नाम कड़क जरूर है, लेकिन बहुत प्यारे किरदार संजोए गए हैं इस फिल्म के अंदर। 8 तारीख को रिलीज हो रही है ZEE5 पे, आप भी जाइए और इसको पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए Bharat 24 के साथ।